हमेशा बोलते आ रहे हैं, मुस्लिम समाज से कहते आ रहे हैं, दलित समाज से भी हमने कहा, दलित समाज से जुड़े सामाजिक और राजनीतिक लोगों से भी हमने कहा कि देखिए जो नेचुरल अलायंस है वो दलित और मुस्लिम का है, नेचुरल अलायंस है। और आप सोशल अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस दोनों एक साथ कीजिए। यानी ये नहीं कि राजनीति में तो अलायंस करेंगे और महल्ले में आके कहेंगे तू तो चमार है, तू तो डोम है, तू तो भंगी है, तू तो फला, नहीं चलेगा, लंबा मामला नहीं चलेगा। अगर ये रिश्ते लंबे चलाने हैं, और देखिए संकट दोनों के साथ है, पूरे देश के साथ है, और संविधान पर आस्था रखने वाले लोग, विशेषकर दलित मुस्लिम कहते हैं कि मैं ज़्यादा रखता हूँ, कमज़ोर हैं इसलिए क्या पता, इनके लिए तो इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। अब जो लोग नेतृत्व करते हैं, अब जैसे आपने ओवैसी साहब का नाम लिया, सो वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं, कहते क्या मुसलमान भी मानते हैं, वोट भले ही नहीं देते हैं, वोट नहीं देते हैं, आवाज़ उठाते हैं, हाँ मानते हैं, भीड़ तो आती है, सुनती है, उनको सुनने वाले लोग हैं। तो ओवैसी साहब को भी एक खुले दिमाग से, खुले दिल से एक रास्ता बनाना चाहिए कि भाई दलित मुस्लिम एक कैसे होंगे। ओवैसी साहब पहले गए राजभर के पास, पता नहीं बात क्या बिगड़ी, फिर बीच में तस्वीर आई चंद्रशेखर के साथ। ओवैसी साहब बिहार में जो गठबंधन करते हैं उसमें बसपा शामिल होती है, एक सीट भी निकालती है। आपको पता है जो जमा खान मंत्री हैं वो बसपा के टिकट से जीते हैं, और ओवैसी साहब का उड़न खटोला उस सीट पर उतरा था, मैंने MIM और बसपा के कम्बिनेशन से और जमा खान के व्यक्तिगत अपने छवि से। ये इसलिए भी कयास लगा रहे, एक दूसरे के खिलाफ भी कभी इनको बोलता हुआ नहीं देखा गया है। तो जब आप एक बार गठबंधन करके उसका सफलता भी आप देख लिया, आपको परिणाम भी दिख गया साहब, तो क्या कारण था कि फिर उत्तर प्रदेश में आप भटक गए? सवाल तो ओवैसी साहब से भी होगा ना, बताएं। या तो आप मायावती को कटघरे में लेंगे कि हमने कोशिश की उसने नहीं किया, या फिर बहन जी बोलें कि हमने कोशिश की ओवैसी भाग गए, और दोनों ने कोशिश नहीं की तो फिर समाज पूछेगा दोनों से साहब कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए आज भी सब कुछ होने के बाद चुनाव संपन्न हो गया, बसपा का बिल्कुल बुरा हाल हो गया ना, लेकिन जो कहावत है ना कि हाथी मर भी गया तो क्या बोलते हैं, हाँ 1.25 लाख या क्या कहावत है। तो बहुजन समाज पार्टी आज भी SC का जो समूह है उसमें, उस समूह में की बड़ी आबादी बसपा को आज भी बसपा पर आस्था रखती है, तो इसका तो लाभ उठाना चाहिए था ओवैसी साहब को। और देखिए ये खबर बहन मायावती जी को भी है और भारत के सभी राजनीतिक दलों को है कि मुसलमान भी ओवैसी को मान रहा भाई, सुन रहा भाई, वोट नहीं दे रहा। ये कितनी बड़ी बात है कि हम नेता मान रहे हैं ओवैसी साहब को, सुन भी रहे हैं, वोट नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? हम चाहते हैं वोट तब दें जब ओवैसी साहब भी निर्णायक स्थिति में आए। भारत के वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य और क्या कहते हैं भूतकाल दोनों को देख लेंगे। यहाँ कोई भी अकेला राज नहीं कर सकता। वो दिन लद गए कि कांग्रेस का राज हुआ करता था, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैल था, जोड़ा बैल, एक बैल दलित था, एक बैल मुस्लिम था, दोनों चुपचाप कांग्रेस की गाड़ी को ढोता था। और जब कांग्रेस का जोड़ा बैल खत्म हुआ, हाथ आया, तो इस खूनी पंजे को धीरे धीरे दलितों ने भी पहचाना, मुसलमानों ने भी पहचाना। अब वो दिन चले गए कि कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी। अब आप कहेंगे कि भाजपा कैसे पूर्ण बहुमत में आ गई? भाजपा ने इस चीज़ को बड़े करीब से देखा। भाजपा ने देखा कि समाज में जो सामाजिक स्थिति है उसमें से एक एक जातियां जिनको बहुत दिनों से हाशिए पर रखा गया है उसको अवसर दिया गया। आप देखेंगे इनके पार्टी के काम करने के सिस्टम को तो आपको हैरत होगी कि जो पार्टियां अम्बेडकरवादी, संविधानवादी, SC और ST और OBC के लिए दुहाई दे रही, वो इस समाज के समूह को इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं किसी खास जाति। बहन जी पर आरोप है जाटव की पार्टी, SC में कितनी पार्टियां हैं, और समाजवादी पार्टी पर आरोप है यादव की पार्टी, OBC में कितनी पार्टियां हैं, और केवल समाजवादी और बसपा पर नहीं। ये आरोप लगातार बिहार चले जाए नीतीश कुमार पर, कोयरी कुर्मी की पार्टी, लालू जी पे यादव की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ तो हिंदुत्व का मुद्दा रखा ही रखा, लेकिन जातियों के समीकरण को सदैव संतुलित अंदाज में लेकर चलने की कोशिश की और साधा, उनके बीच से नेताओं को निकाला और वो समीकरण अपना पूरा किया। जैसे मायावती की बात आप कर रहे हैं, BSP का वोट प्रतिशत घटा है, क्या उसकी ये वजह हो सकती है कि उन्होंने अपने समाज से ज़्यादा सवर्ण समाज में सम्मेलन करने शुरू कर दिए? हाँ, ये तो कारण है ही। और देखिए दिल्ली में आपको याद होगा सर, आप लोग तो बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे थे, एक समय ऐसा था कि तीसरा विकल्प बसपा थी दिल्ली में,
और जाट गुजर जाटव तमाम लोग जुटे हुए थे। लेकिन जानते हैं बेईमानी जब आप करेंगे ना तो टिकेंगे नहीं। वाल्मीकि समाज को अगर नेतृत्व उस समय दिल्ली का दे दिया गया होता, आप उनको कैडराइज कर लिए होते और उनके पास पार्टी का संगठन का कुछ अधिकार दे दिए होते, तख्ता पलट गया होता। आपने ध्यान दिया नहीं। यहाँ भी जो प्रभारी बनाकर भेजे गए वो जाति विशेष के, और जो लोग भाषण मंचों पर दे रहे थे वो उसी जाति विशेष के। कहीं ना कहीं आप बोले ना बोले, आपका विरोधी जाकर उसके कान में बोल दे रहा, अरे तुम कर रहे दलितों की पार्टी, साहब बाबा साहब के सपनों को साकार करेगा। अरे ये तो तुम्हें ही नहीं न्याय दे रहा, तो तुम बाकी कौन देगा? मोदी जी तो तुमको टिकट भी दे रहे हैं, और देखो केजरीवाल तो चुनाव चिन्ह ही ले आया उठा के झाड़ू, इत्यादि इत्यादि। लोगों ने ऐसे समझाया और बसपा खत्म हो गई। और बसपा ने जो पैसा लेने का दौर चलाया वो ख़त्म करना पड़ेगा। अगर अब भी ना ख़त्म हुआ तो बसपा ही ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत गलत किसने किया, कैसे किया, क्यों हुआ, जो मतलब कांशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों के नीतियों के बिल्कुल विपरीत टकराने वाली नीति। और आपको हैरत होगी, आप लोग उत्तर प्रदेश में कवर कर रहे थे, AIMIM के अध्यक्ष भाषण कर रहे थे, उनकी पार्टियों में टिकट के पैसे लिए जा रहे थे। आप तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची? 10 लाख था, 10 लाख 15 लाख, ठीक है। तो आप जब समाज के जोड़ने की बात करते हैं तो एक तरफ जाटव समाज या पूरा दलित समाज की बात करो, और मुस्लिम समाज जब हाशिए पर है, सबसे पिछले पायदान पर है, आप इससे पैसा लूटिएगा। आप कह रहे हैं मैं तुम्हें लीडर बनाने आया हूँ, मैं तुम्हें नेतृत्व सौंपने आया हूँ, यहाँ तक के सत्ता ही तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। आप सत्ता तो बाद में हवाले करोगे, जो पत्ता है वही हमारा लेकर भाग जा रहे हो। और करोड़ों करोड़ों रुपया मुसलमानों और दलितों का बसपा और MIM पर अभी अरबों खरबों का आरोप नहीं लगाएंगे। पहली बार चुनाव इतनी मजबूत पार्टी नहीं है तो पैसा लूटिएगा, मजबूत नहीं है। कई हजार करोड़ के मालिक ओवैसी साहब, क्यों नहीं खर्चा करेंगे? कब्र में जाएंगे लेकर पैसा? ओवैसी साहब पैसा कब्र में लेकर जाएंगे क्या? वो कौन से मुसलमान है भाई? उनका विश्वास नहीं है क्या मरने पर? सबको मरना है। आज गुलाम सरवर यहाँ खड़ा है, मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म, जो था यहीं। अगर समाज को कुछ करना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी संपत्ति जमा की, कौन कौन हवेली है पूरे भारत में, जरा गिनाइए। अम्बेडकर के नाम से उनके आल औलाद को उन्होंने कुछ कंपनी छोड़ा हो, हवेली यूनिवर्सिटी कुछ छोड़ा, मिशन मूवमेंट छोड़ा। लोहिया का कहाँ है? JP का कहाँ है? अरे जितने लोगों ने समाज में काम किया, आप छोड़ो ना दीनदयाल का कहाँ है, आप छोड़ो ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहाँ है? जब आप नाम लोगे किसी भी समाज से ना, समाज के लिए काम करने वालों के पास कुछ है ही नहीं। और मैं बोलूँगा, आप हंसने लगोगे, गुलाम सरवर के पास कहाँ है? 15-16 साल से आप लोग देख रहे हो, न दिल्ली में मेरा घर है, न गांव में मेरा घर है। गांव में जो बाप का घर था वो सब गिरा हुआ, खपरा नीचे गिरा हुआ। काम है, देखिए, इस पार्टी में अगर मैं भी बसपा में रहा हूँ, था, भागा, अगर पार्टी में रहते ना, आज लूट लेते हम भी। शमशुद्दीन राइन लूट लिया ना जी। अब मैं माइक पर बोलूँ कि शमशुद्दीन राइन क्या हमसे बेहतर अम्बेडकरवादी हो सकता है क्या? मिशन पर हमसे अच्छी पहुँच पकड़ रख सकता है क्या? या बातों का प्रस्तुतिकरण जो है वो बेहतर कर सकता है क्या? घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो पार्टी में वफादारी से रहा, लूटा ना। या मैंने आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सारी मीडिया में बात आ गई, पैसा खूब लूटा, पश्चिम का प्रभारी बहन जी ने बनाया, दे किले करोड़ों करोड़ रुपये लेके चला गया। गुलाम सरवर भी चाहता तो कमाता। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, देखो आपको मिसाल बनना पड़ेगा। बहन जी से हाथ जोड़कर विनती है, ओवैसी साहब से हाथ जोड़कर विनती है, लोग हमको गाली देते हैं, देते रहें। यदि आप चाहते हो देश में दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों और हाशिया पर खड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, तो पहले तो लोगों से पैसे लेने देने बंद कर दो। मिशन तहरीक में पैसा दिया नहीं जाता, चंदा दिया जाता। चंदा स्वेच्छा से दिया जाता है। समाज के कल्याण के लिए जो स्वेच्छा से धन आता है, वही धन आज RSS कहाँ से चंदा, किसी से गोली भिड़ा के टिकट के नाम पे लिया जाता। RSS तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं ना थी जी, अब ना उसका एक विंग आप देख रहे हैं। लेकिन पैसा था, धन है, लोग चंदा देते हैं और आपको भी देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। पार्टी चलाने के लिए लोग धन देंगे, टिकट के नाम पर पैसे लेंगे तो लोग आपके साथ लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए दलित मुसलमानों को तो एक जगह आना ही पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, गुड्डू जमालो की वापसी हो गई है और कहा जा रहा है नसरुद्दीन सिद्दीकी भी वापस आ रहे हैं, खबरें छप गई हैं। अरे भाई, तो ये अच्छी खबर है, इसमें खुश होइए ना। मैं तो कहता हूँ वो सब जितने लोग भागे थे, भगौड़े बोलेंगे, जितने लोग गए थे छोड़कर, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो ख़त्म होनी चाहिए। नेतृत्व हमारा मजबूत हो, परिपक्व हो, और हमें हमारे नेता पर गर्व है आज भी। बहन जी हो, ओवैसी साहब हो, मुझे अच्छा लगता है जब भी ये लोग खड़े होते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में बोलते हैं, मज़ा आता है, सुन के दिल खुश होता है। लेकिन फिर वो चुनाव के बाद कई नारे चले हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी चला सोशल मीडिया पर। बहरहाल हम लोग आशावादी हैं। ओवैसी ने कहा था जो
बीएसपी के रिजल्ट आए कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है इस प्रकार से। नहीं, कहने से अब काम नहीं चलेगा, करना है ओवैसी साहब कॉर्नर को। दिखता है उनका। ओवैसी सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखना ही चाहिए था उनको, पहल करना चाहिए। मैं ओवैसी साहब से कहता हूँ पहल कीजिए। आपने एक चीज कही ओवैसी साहब को लेकर कि सिर्फ एक समाज से या एक बात करने से आप नहीं चल सकते, लेकिन उन्होंने तो अपने मंचों पे भी शोषित वंचित सम्मेलन नहीं, मंचों पे तो ब्राह्मणों को भी लाया, पंडितों को भी लाया। देखिए ये सब चुनावी हथकंडा। हम बार बार कहते हैं समाज में काम कीजिएगा, सोशल अलायंस बनेगा ना, आपका पॉलिटिकल अलायंस स्ट्रांग हो जाएगा। ओवैसी साहब को अपनी तकरीर में ये स्पष्ट करना चाहिए कि भारत के दलित मुसलमान भारत के दलित हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं, ठीक है। हमारा जो DNA है वो भारत की मिट्टी में है। हम मूल निवासी हैं, हम वो नहीं हैं जो कथित तौर पर ये वो लोग इतिहास सुनाते हैं कि वहाँ से आया और यहाँ से आया। ना हम यूरेशिया से आए, ना हम फारस से आए, ना हम अरब से आए। हम यहीं के दलित मुसलमान हैं, हमारे पूर्वज यहीं के थे, कन्वर्ट हो गए। तो अब कन्वर्ट तो हो गए साहब, लेकिन हमारे जिद्दे अमजद जो है, हमारे माने पूर्वज जो है वो अगर वही है तो क्या हमारा समझौता फिर नहीं हो सकता? ब्लड रिलेशन तो बन रहा है ना, तो वो समझौता कराने का प्रयास कीजिए। मैं समझता हूँ आपकी सारी समस्याओं का समाधान वही है।